Hello, students. We have already completed one chapter of history, and today we are going to study the chapter of geography. The name of the chapter is Resources, Importance, and Uses. Today we are going to study what are the resources, then we will study what is the importance of resources and what are the uses of resources. So, first of all, we will study what is resources. Do you know what are resources? Resources, they are the substances. What are resources? They are the substances. And where these substances are present, from where we get these substances, we get these substances by nature. From where we will get? From nature. And why we will get? To satisfy our basic need. To satisfy our basic needs. And these substances, they are also used in the various forms and used in how we satisfy our needs, because they are also used by us in various forms. So what are the what are the resources? Resources are the substances. What are resources? Substances which are provided by nature and which satisfy our basic needs and are used by various forms are known as resources. तो resources क्या हो गए? Substances है, और वो substances हमें कहाँ से मिलते हैं? नेचर. और उससे क्या होता है? Satisfy our basic need and they are also used in the various forms. दे आर नोन एज रिसोर्सेज. तो सिंपल डेफिनेशन क्या हो गई? याद रखना बहुत आसान है. रिसोर्सेज क्या? सब्सटेंसेस. अब ये सब्सटेंसेस कहाँ से मिलते हैं? प्रोवाइडेड बाय द नेचर. हम नेचर से क्यों प्रोवाइड होते हैं? टू सेटिस्फाई आवर बेसिक नीड्स एंड दे आर ऑल्सो used by us in the various forms. They are known as resources and there are different types of the resources. बहुत से तरह से resources होते हैं, तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे. जैसे नेचुरल रिसोर्सेज पे होते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. सो दिस वी विल स्टडी इन डिटेल्स. तो अभी जो बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज कौन से? बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं. कौन से बेसिक? एयर, वाटर, मिनरल्स, सॉइल्स. एयर, वाटर, minerals, soil, etc. So the basic natural resources are air, water, mineral, soil and etc. And in starting there were lot of the wastage, but this wastage is minimized with the help of science and technology. तो स्टार्टिंग में जब इनको यूज़ करते थे तो इनका बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता था, लेकिन अब ये जो वेस्टेज है इसको कम कर दिया. किसके हेल्प से? विद हेल्प ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. अभी जैसे स्टार्टिंग में ट्रीज क्या थे? दे वर ऑल्सो रिसोर्सेज. ट्रीज का क्या यूज़ होता था? दे वर यूज फॉर वुड. सॉइल वॉज इज ऑल्सो नेचुरल रिसोर्सेज. इट वॉज यूज फॉर ग्रोइंग crops. Why? To satisfy the need of the food. Then the human being also started extracting minerals. तो जैसे पहले प्राचीन काल में ट्रीज थे, नेचुरल रिसोर्सेज थे, उनका यूज़ किस लिए होता था? वुड. अभी भी वुड का होता है. फिर सॉइल का किस लिए यूज़ होता है? क्रॉप्स उगाने के लिए. अब क्रॉप्स क्यों उगाते हैं अपन? टू सेटिस्फाई आवर नीड ऑफ फूड, ताकि अपनी फूड की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर लें. देन ह्यूमन ऑल्सो स्टार्टेड एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स. उन्होंने मिनरल्स को भी एक्सट्रैक्ट करना चालू कर दिया. उसके बाद में स्टार्टिंग में तो वो बेसिक नीड्स से पूरे करते थे. आफ्टर दैट द ह्यूमन बीइंग दे स्टार्टेड क्रिएटिंग वेल्थ फ्रॉम नेचर. बेसिक नीड पूरे हो जाते थे. उसके बाद में जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता गया, वैसे वैसे इंसान क्या करता गया? नेचर से वेल्थ इकट्ठी करता गया, धन दौलत इकट्ठी करते गया. जैसे वाटर है. वाटर स्टार्टिंग में क्या काम आता था? सेटिस्फाई नीड. क्या नीड यूज करता था? बेसिक नीड, पीने की. बट अब ये वेल्थ कैसे
करने लगे इकट्ठे, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक सिटी। अभी जो वाटर है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते, तो इस तरह वो किस लिए यूज होने लग गया, वेल्थ के लिए। इसी तरह जो विंड है, विंड इज ऑल्सो नेचुरल सोर्स, इज ऑल्सो यूज टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी विद हेल्प ऑफ विंड मिल्स। जो विंड मिल्स होती हैं उनकी हेल्प से क्या करते हैं, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो वाटर है, सेटिस्फाई करता है नीड ऑफ ड्रिंकिंग, कुकिंग। लेकिन अभी ये वेल्थ इकट्ठी कैसे कर रहा है, हम इससे धन कैसे कमा रहे हैं, इट इज़ यूज फॉर जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह विंड है, विंड इज ऑल्सो ए नेचुरल रिसोर्स, लेकिन ये भी it is also used to collect the wealth. How? It is also used to generate electricity through windmills. अभी दिन ब दिन कैसे होते जा रहा है, जो इंसान है उसकी नीड, ज़रूरतें बढ़ते जा रही है, साथ में वो लालची भी होते जा रहा है, इसलिए वो उसने क्या कर दिया, इन्वायरमेंट को डैमेज करना चालू कर दिया। लेकिन अभी हमें ये जो रिसोर्सेज है इनको प्रिजर्व करना ज़रूरी है, इसलिए हमें ऑल्टरनेटिव मीन्स लानी चाहिए, हमें ऐसा बैलेंस करके चलना चाहिए ताकि हम लोग उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकें। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज। वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज क्या होती है, द वर्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और रिसोर्स, द वर्थ, तो याद रखना, द वर्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और रिसोर्स इज नॉन एज वैल्यू ऑफ द रिसोर्स। तो वैल्यू ऑफ रिसोर्स क्या था, वर्थ, जो कीमत होती है किसी ऑब्जेक्ट और रिसोर्स की, दैट इज नॉन एज द वैल्यू ऑफ रिसोर्स। तो याद करना है तुम्हें, व्हाट इज द वैल्यू, वैल्यू का दूसरा मीनिंग क्या होता है, वर्थ। तो याद रखना, द वर्थ, किसकी वर्थ, ऑफ एन ऑब्जेक्ट और रिसोर्स इज नोन एज वैल्यू ऑफ दैट रिसोर्स। And the value of any resource, it change from time to time and place to place. So what is the value of resource, worth. Worth of an object or resource is known as the value of that resource. And the value of any resource can vary from time to time and place to place. जगह जगह पर या समय के अनुसार जो उसकी वैल्यू है रिसोर्सेज की, वो चेंज होते रहती है। जैसे कोई सब्जेक्ट है, जैसे वाटर है, वाटर की क्या वैल्यू है, एक तरफ तो नेचुरल वैल्यू है किसकी, जब वो कहाँ पे है, एज ए वाटरफॉल, जब वो वाटरफॉल के रूप में है तो उसकी क्या वैल्यू, नेचुरल वैल्यू है। लेकिन जब इसी वाटरफॉल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो क्या हो जाती है, इकोनॉमिक वैल्यू। कब, जब इट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यानी नेचुरल वैल्यू भी है और इसकी क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू। नेचुरल वैल्यू क्या है, जब वाटर इज यूज्ड फॉर सिंपल पर्पस, देन वाटर इज हैविंग नेचुरल वैल्यू, and when waterfall is there, that is also having natural value. But when this waterfall is used for generating the electricity, that time this waterfall or water has what value, economic value. There are two important factors that can change a substance into resources. दो important factors हैं, कौन कौन से factors हैं जो चेंज कर देते हैं इसको, सब्सटेंस को, दैट चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। हाउ मैनी फैक्टर्स आर दियर, टू। देयर आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट चेंज एनी सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। दीज टू फैक्टर्स आर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, टाइम एंड टेक्नोलॉजी। तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन से, दैट कैन चेंज एनी सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज, दे आर टाइम एंड टेक्नोलॉजी। एंड दिस ह्यूमन इज ऑल्सो ए रिसोर्स। सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स कौन सा है, इम्पोर्टेंट रिसोर्स इज
ह्यूमन बीइंग। इंसान जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। वाई? बिकॉज ह्यूमन बीइंग दे आर हैविंग आइडियाज, नॉलेज एंड स्किल, सो दे लेड टू वेरियस डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस। क्योंकि उन इंसान है, इंसान के पास अपना आइडिया है, नॉलेज है, जिसके कारण बहुत से डिस्कवरीज हुई और इन्वेंशंस हुए। इसके कारण क्या है, सब द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज आर ह्यूमन बीइंग।